जून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारे ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक पट्टी है, इसका साइज़ मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसका साइज़, इसकी विड्थ जो है ये है 4 इंच की। इसकी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना आप पौंचा पहनते हो आपने उतना ही रखनी है। इसकी बैक साइड पर मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया है। इसके ऊपर हमने खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करनी है। आप ये डिज़ाइन अपने स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। इसको हमने इस तरह से कोने से पकड़ के इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसकी हमने यहाँ पे एक रीस बना लेनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमने इसके ऊपर जो है वो किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। तो मैं इसके ऊपर किनारे वाली सिलाई लगा के आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो एक सिलाई लगा दी है अच्छी तरह से। अब इसका धागा हमने यहाँ से कट करना है। ऊपर से भी धागे को कट कर दिया है, नीचे से भी इस तरह से धागे को कट कर देना है। कटिंग करने के बाद अब इसको हमने दोबारा से इस तरह से फोल्ड करना है। 1/2 इंच का हमने यहाँ पर जो है वो इस मार्जिन रखना है और इस तरह हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी एक बारीक सी जो है वो पिंडिक से ऐड कर लेनी है। ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइनिंग है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब इसको हमने एक बार फिर से यहाँ से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फिर से हमने सेम इसी तरह से जो है यहाँ पर क्रीज बना लेनी है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा के इसकी बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है। नीट और खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है। ये देखिए इस तरह से अब हमने इसका धागा जो है वो यहाँ से कट कर दिया है। धागे को कटिंग करने के बाद अब इस तरह पूरी पट्टी के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चेक करा देती हूँ। अच्छा, ये डिज़ाइन जब आप अपने दामन पर बनाते हैं या फिर स्लीव्स पर बनाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरे चैनल पर इस तरह की बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है मैंने अपने चैनल पर इस तरह से अपलोड किए हुए हैं। अब मैं ये आपको थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने खूबसूरत डिज़ाइन को जो है यहाँ पर रेडी करना है। ये मैं एक पांचे के लिए बना रही हूँ, तो आपने इस तरह से जो है अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर लेना है। गर्मियों में इस तरह की डिज़ाइनिंग कॉटन के फैब्रिक के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी फैब्रिक जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको फैब्रिक पसंद हो, लॉन का भी हो या फिर कॉटन का, तो आप इस तरह से उसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर जो है बारीक वाली पिंडिक्स इस तरह से जो है सारी यहाँ पर लगा देनी है। तो ऐसा से हमने यहाँ पर सारी पिंडिक्स लगा देनी है। इसके बाद हमने पांचे का भी डिज़ाइन रेडी करना है, वो भी आपने देख लेना है कि पांचे के ऊपर हम इससे एक से साथ और कौन सी डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका धागा हमने यहाँ से कट कर दिया है। सारी हमने इसी तरह से पिंडिक्स यहाँ पे रेडी कर दी है। इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास लेस है, ये शटल लेस है। आप कोई भी लेस जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह हमने यहाँ पर जो है लेस लगानी है। इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के चेक करा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। लेस को हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। अच्छी तरह से लेस लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा दी है। ये देखें कुछ इस तरह से बिल्कुल किनारे की हमने यहाँ पे सिलाई चला देनी है। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी लेस की जो हम यहाँ पे कट कर देंगे, इसके धागे को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। कटिंग हमने इस तरह से कर दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हमने जो है यहाँ पे लेस को इस तरह से रखना है। सेम तरीके से हमने यहाँ पर भी लेस को इसी तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें इसके ऊपर भी हमने बिल्कुल किनारे वाली यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैं ये सिलाई आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। लेस को हमने किस तरह से सीधा करना है वो भी आपने यहाँ पे देख लेना है। इसको हमने फिर से अच्छी तरह से प्रेस करना है। तो अच्छी तरह से मैं यहाँ पे लेस लगा के आपको चेक करा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे लेस लगा दी है। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ से कट कर देंगे। लेस को भी हमने यहाँ से कट कर दी है। कटिंग हमने यहाँ से कर दी है। तो इसको हम एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने से पहले इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। लेस को हमने बाहर की तरफ से निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस को हमने इस तरह से बाहर की तरफ से निकाल लेंगे अच्छी तरह से। और इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी। हमने यहाँ पर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो लेस को हमने कुछ इस तरह से यहाँ से निकाल दिया है। निकालने के बाद अब यहाँ पर दूसरी साइड से भी सेम तरीके से हमने ऐसा ही किया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल हैं, 2 किस्म के मेरे पास ट्रायंगल हैं, यानी कि 2 साइज़ के। इसका साइज़ मैं आपको यहाँ पे चेक करा देती हूँ। बड़े और छोटे साइज़ के ट्रायंगल हैं। अच्छा, इसका साइज़ आपने देख लेना कि किस साइज़ के हमने यहाँ पे ट्रायंगल को जब डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है स्क्वायर पीस में, इसको यहाँ पर कट कर दिया है। और यहाँ पर हमने 3 इंच का मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल जो है अच्छी तरह से कट कर दिया है। दूसरा छोटे साइज़ का भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसको हमने 2.5 इंच पे इस तरह से कट किया है और अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब दोनों ट्रायंगल को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, यहाँ पर आप देख सकती हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमने यहाँ पे रखना है। इसका इतना ही हमने गैप रखना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
ये देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर सारे ट्रायंगल को अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है। ट्रायंगल आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी इस तरह से डिज़ाइनिंग करना मुश्किल नहीं है। आप घर में बैठ के इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग खुद भी कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। अपने बच्चों के ड्रेस के ऊपर भी आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को सेम तरीके से जो है वो अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। तो मैं ये आपको अच्छी तरह से अटैच करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल इस तरह से हमने इस तरह डिज़ाइन करने हैं। अच्छा, इस तरह की डिज़ाइनिंग जो होती है मेरे अपने चैनल पर मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और इस तरह की डिज़ाइनिंग मैं हर रोज़ आपके साथ वीडियोस शेयर करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और जो न्यू डिज़ाइन होते हैं वहीं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को सेम तरीके से ही इस तरह से स्टिच करते जाना है। तो मैं इनको यहाँ पे स्टिच करके आपको शेयर कर देती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। अब यहाँ पर भी हमने जो है लास्ट वाला ट्रायंगल भी सेम इसी तरह से इसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। अच्छा, सिलाई हमने यहाँ पर भी लगा दी है, तो इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है अपने पंचे के ऊपर वो भी आपने देख लेना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसका धागा जो है वो यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इनको हमें यहाँ पे रेडी करना है। ये मेरे पास पंचा है, इसके ऊपर मैं इस तरह से उल्टा करके हमने यहाँ पे ट्रायंगल को रखना है। तो मैं आपको ये रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए, उल्टा करके मैं यहाँ पे ट्रायंगल को रखूँगी और इस तरह से हमने जो अभी सिलाई लगाई है ट्रायंगल के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। सेंटर का मैंने कोई गैप नहीं रखा, बिल्कुल इसके कोने से कोना मिला के हमने इसी तरह से इस डिज़ाइन को जो है यहाँ पे रेडी करना है। अब उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करते जाना है। जिस ट्रायंगल के ऊपर गैप हो उसको भी आपने यहाँ पे सेट कर लेना है ताकि हमारा किसी भी ट्रायंगल में जो है वो गैप ना हो। और यहाँ पर हमने सारे ट्रायंगल इसी तरह से रख देने हैं और इसके ऊपर हमने इस सिलाई लगा देनी। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के चेक करा देती हूँ। इसको भी हमने सेट कर दिया है। ट्रायंगल को सेट करने के बाद एक्स्ट्रा ट्रायंगल मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इसके ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब धागा हमने यहाँ से कट कर देना है। धागे को इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अच्छा, इसका हमने यहाँ पे 1.5 इंच का इस तरह से हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ पे रखा था और उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इतनी ही मार्जिन हमने फैब्रिक का लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड करके इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसको हमने फोल्ड करते जाना है। हाथ की हेल्प से इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने किनारे वाली सिलाई लगा देनी है। किनारे वाली सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नीट और खूबसूरत हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। ये देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद बिल्कुल किनारे किनारे की मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, सिलाई हमने कुछ इस तरह से लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को कटिंग करने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। तो मैं आपको अच्छा, इसके ऊपर अभी हमने कोई सिलाई नहीं लगानी, इसको मैं यहाँ पे सीधा कर दूंगी। आप चाहे तो बैक साइड पे इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास पेंटिक्स वाला पैटर्न है जिसको हमने अच्छी तरह से स्टिच किया है। इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और आप चाहे तो इसे ग्लू की हेल्प से भी यहाँ पर अच्छी तरह से स्टिच कर सकते हैं। इनकी इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है। मैंने इसकी कोई फैब्रिक ग्लू नहीं यूज़ किया, आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सेट करते जाना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल किनारे वाली सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। एक साइड से मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा कट कर दूंगी। धागा कटिंग करने के बाद अब सेम तरीके से हमने दूसरी साइड को भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे वाली मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर भी हमने ये देखेंगे इसको अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है मेरे पास। और यहाँ पर मुझे पल्स लगाने, तो ये मैं आपको पल्स चेक करा देती हूँ। मेरे पास कौन से पल्स है ये देखें जी, कुछ इस तरह से हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी पल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है ऊपर वाले जो हमने यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल लिया है उसको हमने ऊपर की तरफ से मोड़ना है और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पल्स अटैच कर देना है। तो मैं जल्दी से ये पल्स आपको यहाँ पे अटैच करके दिखा देती हूँ कि पल्स के साथ हमारी डिज़ाइनिंग कितना अच्छी और खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह से करना है। ऊपर वाले जो हमारे पास छोटे वाला ट्रायंगल है उसको हमने ऊपर की तरफ से मोड़ते जाना है और उसको हमने यहाँ पे 2-3 टांके लगा के पल्स इसी तरह से अटैच कर लेने हैं। तो मैं ये पल्स जल्दी से लगा के आपको चेक करा देती हूँ कि हमारा ये डिज़ाइन कितना नीट और खूबसूरत रेडी हुआ है। आप इसे अपने ड्रेस के ऊपर, किसी भी ड्रेस के ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर भी इस तरह से पल्स लगा दिया है। पल्स जब भी आपने लगानी है स्टिच करने हैं, किसी भी ग्लू से आपने पल्स को इसी तरह से नहीं छोड़ देना। वॉश करने के बाद अक्सर पल्स जो होते हैं वो निकल जाती हैं। अच्छा, मेरे पास अभी कोई ऐसी ग्लू नहीं है जो वॉश करने के बाद भी पल्स ना उतरे, तो मैं हमेशा से जब इसी तरह से पल्स लगाती हूँ उनको मैं इसी तरह से हैंड स्टिच ही करती हूँ। अच्छा, पल्स बड़े छोटे साइज़ के होते हैं, जो भी आपको साइज़ पसंद हो आपने उसी साइज़ से जो है पल्स यहाँ पर लगा देनी है। इसके
इसके कलर्स भी होते हैं, कलर्स भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकती हैं। मैंने जो इसका कलर है वो लेस के साथ मैच किया है, तो लेस के साथ मेरे वाइट कलर के जो पल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अब इसको हमने इस तरह से मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद अब यहाँ पर भी हमने इस तरह से एक पल्स यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में इसको अटैच कर दिया है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर